Hello dear student, welcome to my channel. So today we will discuss about the balancing a chemical equation. अभी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करते हैं वो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर ना एक इक्वेशन दी गई है AgNO3 दैट इज एक्वस सोल्यूशन है प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट क्या है AgNO3 और NaCl है और जो प्रोडक्ट हमको मिला है वो है AgCl NaNO3। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है ना दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को टैली करके हम देखेंगे कि ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं, मतलब दोनों बोथ साइड जो एटम्स है जो एलिमेंट है वो बैलेंस है या नहीं, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, रिएक्टेंट में कुछ ज्यादा या कुछ कम तो नहीं है, ये हम देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर जो है AgNO3, सबसे पहले देखो यहाँ पर साइड में टेबल दिया गया है, एलिमेंट्स दिए गए हैं जो हमारी इक्वेशन में है AgNO Na और Cl है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ एटम्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स हमको यहाँ पर देखने हैं। तो जो Ag है आर्गन, तो वो कितने हैं, रिएक्टेंट में भी एक है और प्रोडक्ट में भी एक है, बोथ साइड 1 1 है, और N जो है N भी 1 है, इधर भी प्रोडक्ट में भी 1 है। जो O है ऑक्सीजन है वो है 3 ऑक्सीजन, इधर भी है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 3 है। Na देखेंगे, Na भी देखिए 1 है और इधर भी प्रोडक्ट में 1 है। Cl रिएक्टेंट में भी 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है। तो ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ साइड के जो एटम्स है वो बराबर है, इक्वल है, कोई कम या ज्यादा नहीं है। ओके, इट इज सीन दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट इन दिस इक्वेशन इज सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दोस एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट के एलिमेंट के भी नंबर ऑफ एटम्स सेम है प्रोडक्ट के एलिमेंट के एटम्स के। ओके, सच एन इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट द सेम ऑन द टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, इट इज कॉल्ड एन अनबैलेंस इक्वेशन। अगर इसकी जगह पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट के वो अगर इक्वल नहीं होते तो ऐसी सिचुएशन में जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस इक्वेशन कहलाती है। Okay, so a chemical equation is balanced step by step. A trial and error method is used for this purpose. Consider the following equation as an example. अभी देखो यहाँ पर जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज किया जाता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे फॉलोइंग इक्वेशन एज एन एग्जांपल। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर इक्वेशन दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फर एसिड से क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, क्या गिव्स कर रहा है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ओके, अब फर्स्ट स्टेप जो है हमारा क्या कहता है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। अभी जो ये वर्ड इक्वेशन है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ये जो हमारे को वर्ड इक्वेशन दिया गया है इसको हम लिखेंगे केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे मतलब यहाँ पर हमको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका फॉर्मूला है NaOH प्लस जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका होता है फॉर्मूला H2SO4। इट गिव्स बीच में एरो, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 प्लस वाटर का H2O, आपको पता ही होगा वाटर का तो H2O होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने ये इक्वेशन लिया। अब स्टेप फर्स्ट हमने देखी कि जो वर्ड इक्वेशन होती है हमको उसको केमिकल इक्वेशन में लिखना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है, चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द टू साइड ऑफ द इक्वेशन। अभी स्टेप 2 में हमको क्या करना होता है, जो हमारा इक्वेशन है वो चेक करना होता है कि हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस है या नहीं, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड के जो एटम्स है वो इक्वल है या नहीं, अनबैलेंस तो नहीं है। बैलेंसिंग यहाँ पर चेक करना पड़ता है कि दोनों साइड के जो एटम्स है वो एलिमेंट के एटम्स है वो सेम है या नहीं। ओके, तो देखो यहाँ पर साइड में ना टेबल दिया गया है, एलिमेंट है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का टेबल दिया गया है, नंबर ऑफ एटम्स हमको यहाँ पर टैली करने हैं। ओके, तो देखो जो मैंने बताई आपको NaOH प्लस H2SO4 वाली, तो यहाँ पर उसके दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर Na
O ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस और S दिया गया है। तो अभी यहाँ पर हम दोनों साइड को टैली करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो सोडियम है, जो Na है, वो दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने हैं? रिएक्टेंट में 1 है नंबर ऑफ एटम्स सोडियम के, और जो प्रोडक्ट है उसमें 2 है। अभी ऑक्सीजन देख लेते हैं, रिएक्टेंट के साइड पे 5 है और प्रोडक्ट के साइड पे भी 5 है। अभी हाइड्रोजन देख लेते हैं, रिएक्टेंट के साइड 3 है और जो प्रोडक्ट है उसके साइड पे 2 है। अभी एस देख लेते हैं, रिएक्टेंट के साइड 1 है और प्रोडक्ट के साइड 1 है। तो समझ लो ये जो रिएक्शन है हमारी वो अनबैलेंस इक्वेशन है। ये इक्वेशन कौन सी है? हमारी अनबैलेंस इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन? NaOH plus H2SO4 इट्स गिव Na2SO4 plus H2O. तो it is seen that the number of atoms of all the elements on the two sides are not the same. It means that the equation is not balanced. मतलब यहाँ पर दोनों साइड की जो एटम्स है वो अनबैलेंस है, अनइक्वल है, तो सेम नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या कहलाती है? अनबैलेंस, नॉट बैलेंस। ओके, Step 3, it is convenient to start balancing an equation from the compound which contains the maximum number of atoms. Moreover, it is convenient to first consider that element in this compound which has an unequal number of atoms on the two side. अभी हमको जो हमारी अनबैलेंस इक्वेशन है उसको सबसे पहले हमको बैलेंस करना पड़ेगा। उससे पहले हमको क्या देखना है? फर्स्ट कंसीडर करना है कि कौन सा एलिमेंट जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है वो हमको पहले देखना है। तो इन द इक्वेशन देयर आर टू कंपोनेंट्स Na2SO4 and H2SO4 which contain the maximum number, that is 7 atoms each, है ना? Any one of them can be selected. Select the compound Na2SO4. Further select sodium for balancing as the number of atoms of sodium in this compound is unequal on the two side. अभी हम सोडियम एटम लेंगे क्योंकि सोडियम एटम दोनों साइड पे अनइक्वल है। ओके, so it should be remembered that the formula of a compound cannot be changed while balancing the number of atoms. यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि बैलेंस इक्वेशन करने के टाइम पे जो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, इट मीन्स दैट here to make the number of sodium atoms in the reactant as 2, the formula NaOH cannot be changed to Na2OH. Instead, a factor of 2 will have to be applied to NaOH. So यहाँ पर हम क्या करेंगे? फैक्टर ऑफ 2 यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे NaOH को, तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन दी गई है 2NaOH plus H2SO4 Na2SO4 plus H2O। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया? अप्लाई फैक्टर 2 किया टू द प्रोडक्ट H2O फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब यहाँ पर हमने फैक्टर 2 को अप्लाई किया तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी? 2NaOH plus H2SO4 Na2SO4 plus H2O. Okay, so we find the equation is not balanced as the number of oxygen and hydrogen atoms are unequal on the two sides. First balance the hydrogen number as it required a smaller factor. Okay, apply a factor 2 to the product H2O for balancing the equation. Okay, so यहाँ पर बैलेंस किए तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी? 2NaOH plus H2SO4 Na2SO4 plus twice H2O। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने टेबल दिया है NaOHS, ये दोनों को मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड पर देखने के लिए कि जो एटम है वो अनइक्वल है या इक्वल है या अनइक्वल है। ओके, तो यहाँ पर हमने चेक किया कि बैलेंस है या नहीं है। सो इट इज सीन दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ द साइड। इट मीन्स दैट द इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन आई वो बैलेंस इक्वेशन है। ओके, now the last step is, that is step 4, write down the final balance equation again. अभी हमको जो हमारी फाइनल बैलेंस इक्वेशन है उसको लिखना है फिर से। सो क्या हमारी इक्वेशन है? twice NaOH plus H2SO4 it gives Na2SO4 plus twice H2O। तो ये हमारी फाइनल बैलेंस इक्वेशन है।
ओके तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहाँ पर एटम्स लिए हैं इनिशियल और टू बैलेंस के लिए कितने कितने लगेगी। तो इन द रिएक्टेंट NaOH एंड H2SO4, सो इनिशियली 4 है, टू बैलेंस करने के लिए 4 लगने वाले हैं। इन द प्रोडक्ट इन H2O देखिए ट्वाइस H2O यहाँ पर दिया गया है, पहले ट्वाइस H2O नहीं था। तो यहाँ पर हमको हाइड्रोजन आइटम को बैलेंस करने के लिए 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को, तब जाके जो हमारे हाइड्रोजन आइटम्स है प्रोडक्ट के अंदर वो बैलेंस होंगे। ओके तो यहाँ पर देखिए टेबल के अंदर मैंने आपको दिखाया है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दी टॉपिक। क्या पढ़ा हमने आज, स्टेप बाय स्टेप जो अनबैलेंस इक्वेशन होती है उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।